हेलो एवरीवन, नमस्ते, हर हर महादेव, सभी को ओम नमः शिवाय। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोग की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने आसपास के वातावरण या प्रकृति या पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के प्रति जो भी आपका कर्तव्य आप उसको अवश्य ही पूरा कर रहे होंगे एंड अन्य लोगों को भी उनके कर्तव्यों के प्रति अवश्य ही जागरूक कर रहे होंगे ताकि अन्य लोग भी अपने जीवन में संतुलित लाइफ जी सकें, खुशियों से भरी लाइफ जी सकें बाय देयर कर्मास, ठीक है, गुड कर्मास, ठीक है। सो चलिए देखेंगे आज के दिन का डाउनलोड्स में है उनके जीवन में छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन पूरी होनी शुरू हो चुकी हैं एंड उनको उनके जीवन में भी ये अनोइज जस्ट लाइक अ सरप्राइजिंग वे में कि मैं जो भी बोल रही हूँ एकदम से एंड कुछ टाइम बाद देख रही हूँ कि वो चीज़ पूरी हो रही है। आप पूरा जैसे मेल एंड फीमेल आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो अकॉर्डिंग बाय फीमेल मैं जो तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ, आप अपनी अनोइज देख लीजिएगा, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए हो सकती है आज की अनोइज, ओके। तो आपकी लाइफ में ना आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी, आपने बोला एंड बोला कोई चीज़ इच्छा की एंड वो चीज़ अचानक से पूरी हो जा रही है जस्ट लाइक अ मैजिकल वे में, सरप्राइजिंग वे में एंड आप भी सरप्राइज हो रहे हो कि मैंने इस चीज़ को बोला था, ये चीज़ मेरे सामने घटित हो गई यानी कि पूरी हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका सीधा अर्थ है कि आपकी सकारात्मक जो ऊर्जा, आपकी ऊर्जा जो हो चुकी है सकारात्मक हो चुकी, पॉजिटिव हो चुकी है एंड आपकी सकारात्मक ऊर्जा और आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान चुकी हैं। आपकी ऊर्जा में कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी आ चुकी है जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा सही वे में काम कर रही है एंड जैसे ही आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से क्या हो जा रही है, आपकी लाइफ में आने के लिए अट्रैक्ट हो जा रही है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहीं ना कहीं दिख रहा है एंड आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो चुकी है एंड डिवाइन की एनर्जीज के साथ अलाइन हो चुकी है, यानी कि इस टाइम में आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वो आपकी लाइफ में पूरी हो रही है, ठीक है। 222 की एनर्जीज भी यहाँ पे आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, तो बार बार आपको 222 की एनर्जीज भी दिख रही होगी एंड साथ ही साथ 111 की एनर्जीज यहाँ पे पिक हुई। इस मैसेज के साथ 111 की एनर्जीज मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल पे पिक हुई है। 111 किसका मतलब है न्यू एनर्जीज, न्यू बिगनिंग, यानी कि आपकी एनर्जीज में एक नया शिफ्ट आ चुका है, यानी कि आपकी एनर्जीज में बदलाव आ चुका है, चेंज हो चुकी है आपकी एनर्जीज। तो 111 के आने का मतलब है आपकी एक नई शुरुआत हो चुकी है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये चीज़ें घटित हो रही हैं कि अब आपकी छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन पूरी होना शुरू हो चुकी हैं। तो डिवाइन का यहाँ पे मैसेज आपके लिए, लोगों के लिए आ रहा है कि देखिए जब भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली थी डिवाइन आपको साइंस देते हैं, बताते हैं जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है या नहीं है। तो चलिए मैं कुछ साइंस बता देती हूँ जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी या नहीं, ठीक है। तो जब आपका मैनिफेस्टेशन पूरी होने लगती है तो ब्रह्मांड आपको कुछ खास संकेत और साइंस या बदलाव दिखाते हैं। इसका मुख्य मकसद है कि आपके विचार, ऊर्जा और भावनाएं आपकी इच्छा के साथ पूरी तरीके से जुड़ चुकी हैं, ठीक है। इसके मुख्य संकेत और मतलब यानी मीनिंग इस प्रकार से है, मैं बताती हूँ। सबसे पहली है गहरी शांति और भरोसा, यानी आपको बहुत मतलब शांति फील होती है एंड ट्रस्ट हो जाता है, आपके अंदर से ये चीज़ आती है, आपके अंदर से इस इच्छा को लेकर बेचैनी या चिंता खत्म हो जाती है। यानी आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट की है उसको लेकर आप बिल्कुल मतलब बेचैन नहीं होते, ना ही किसी तरीके से पैनिक होते हैं कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, या आप उस चीज़ के पीछे नहीं भागते हैं। आपके अंदर एक गहरी शांति आ जाती है, आपके अंदर बेचैनी या चिंता जो होती है ख़त्म हो जाती है, आपके अंदर ना यकीन आ जाता है, भरोसा आ जाता है आपको कि ये चीज़ मेरी पूरी होने वाली है। एंड सम टाइम यू फॉरगेट दैट कि मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट की थी एंड ये चीज़ मेरे सामने अचानक से कैसे पूरी हो गई। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती है, आप भूल भी जाते हो सम टाइम, ठीक है। तो आपकी एनर्जी इस प्रकार से आती है, सबसे पहले गहरी शांति और भरोसा, आपको ट्रस्ट होता है कि ये चीज़ पूरी हो जाएगी एंड देन आप लेट गो भी कर देते हैं, भूल भी जाते हैं, ठीक है। दूसरा साइन है सकारात्मक सहयोग, यानी कि सिंक्रोनसिटीज़ जो होती हैं, बार बार चीज़ें जो घटित होती हैं आपके जीवन में, तो वो भी कहीं ना कहीं साइन देते हैं कि आपकी चीज़ें, ये चीज़ पूरी होने वाली है। आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया छोटा या बड़ा तो वो चीज़ पूरी होने वाली है। तो आपको अचानक से ऐसे लोगों का या घटनाओं का या परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जो आपकी इच्छा से यानी जो आपकी मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई है। इसे आप यूनिवर्स का साइंस बोल सकते हैं या इशारा बोल सकते हैं
हैं। यानी कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया उससे रिलेटेड लोग या परिस्थितियाँ या घटनाएं, उनकी सिंक्रोनिसिटी बार बार होगी और बार बार वो चीज़ें आपके जीवन में आती रहेंगी, आपको दिखती रहेंगी कि ये चीज़ मैंने मैनिफेस्ट की है, या फिर इस चीज़ के बारे में, मतलब ये भी एक साइन है कि आपको बताने का यूनिवर्स की तरफ से कि यस, आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया वो आपके जीवन में आने वाला है। ठीक है। उसके बाद है चीज़ों का खुद ब खुद होना। आपका मैनिफेस्टेशन पूरी होने से पहले आपके रास्ते की सारी रुकावटें दूर होने लगती हैं। यानी कि जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया आपने, कुछ मान लीजिए बड़ा ही मैनिफेस्ट किया है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या रुकावटें आएंगी उसको प्राप्त करने के लिए। तो जब आप देखेंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली, तो आपके जीवन से आपसे लेकर आपके मैनिफेस्टेशन तक जो भी रास्ता है उसके बीच से सारी रुकावटें हटनी शुरू हो जाएंगी, बिना किसी बड़े एफर्ट के, बिना किसी भारी संघर्ष के। यानी कि एफर्ट आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, चीज़ें आसानी से अपने ट्रैक पर आने लग जाएंगी। आसानी से आप सही समय पर और सही अपनी जो चीज़ है ना उसको प्राप्त कर लेंगे सही समय पर, और आसानी से आपको वो चीज़ मिलने लगती है। ठीक है। कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड, तो आपके जीवन में ना सबसे ज़्यादा जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं एंड साथ ही साथ जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने लग जाती है, तो आपके अंदर ना कृतज्ञता का भाव बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये एक रूटीन में भी शामिल हो जाता है आपके जीवन में। एंड आप अपने जीवन में छोटी बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी होने पर, या फिर आपके जीवन में जो कुछ भी आपने प्राप्त किया या जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपके अंदर ये एहसास होता है कि मुझे इस चीज़ के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, मुझे उस चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहिए। यानी कि जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं, साथ ही साथ आपके अंदर कृतज्ञता आ जाती है, तो आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है ना, आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उस चीज़ के लिए करना चाहिए। यानी कि आपके अंदर कृतज्ञता का भाव आ जाता है, यानी ग्रैटिट्यूड पे करने का एनोरिस बहुत ज़्यादा आ जाती है, जो एक बहुत ही बिग लेवल का पॉजिटिव साइन है। ये इतनी आसानी से नहीं आता, लेकिन जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं, साथ ही साथ आपकी एनोरिस अलाइन हो जाती है डिवाइन की एनोरिस से, तब आपके अंदर ये एनोरिस ऑलरेडी आ जाती है। आप कृतज्ञ होते हैं हर चीज़ के लिए, एंड एवरी डे आप धन्यवाद ईश्वर का करते ही करते हैं प्रार्थनाओं में, एंड जो कुछ भी आपको मिलता है उसके लिए भी। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा साइन है कि आपकी एनोरिस चेंज हो चुकी है। ठीक है। स्वयं में बदलाव उसके बाद आया है, तो आप खुद को अपनी इच्छा के अनुरूप ढलते हुए महसूस करते हैं। यानी कि आप देखेंगे जिस प्रकार से आप, जिस प्रकार का आप बनना चाहते हैं, जिस प्रकार का आप दिखना चाहते हैं, उस प्रकार के आप धीरे धीरे आप चेंज आने लग जाता है, आप में बदलाव आने लग जाता है। आप खुद को अपनी इच्छा के अनुरूप ढलते हुए महसूस करते हैं। आप पहले से अधिक खुश, ऊर्जावान और अपनी मंजिल के प्रति समर्पित महसूस करते हैं। यानी कि जो भी आपका कार्य है उसके लिए आप पूरी खुशी के साथ उस कार्य को करते हैं, पूरी तरीके से समर्पित होते हैं, यानी कि अपने कार्यों के प्रति डेडिकेटेड होते हैं। साथ ही साथ अगर मैं ये बोलूँ, जैसे मान लीजिए आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है कि मुझे एक हेल्दी एंड जैसे स्वस्थ लाइफ चाहिए, मुझे स्वस्थ शरीर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि आपकी नींद क्या होगा। सबसे फर्स्ट, नींद अर्ली मॉर्निंग खुलने लग जाएगी, आपकी नींद का पैटर्न चेंज होगा। सबसे पहले आप टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, एंड जब आपकी नींद पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, तब आप बिस्तर पर सो ही नहीं सकेंगे, आपका मन करेगा वॉक करूं, चलूं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्टेप बाय स्टेप्स अपने रास्ते पर आने लग जाती हैं, एंड आप एक हेल्दी एंड फिट एंड फाइन लाइफ की तरफ जाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, मैनिफेस्टेशन पूरी होती है स्वस्थ लाइफ जीने की। तो ये फॉर एग्जांपल था आपको बताने के लिए। एंड इसका सीधा अर्थ, जैसा कि मैंने बताया था, आपकी सकारात्मक ऊर्जा और आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कार्य से होता है। यानी सही दिशा में आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य कर रहा है, एंड जिसका माध्यम है पॉजिटिव आपकी एनर्जी का होना। ठीक है। तो इसकी वजह से ये सारा चीज़ होता है। तो अपनी एनर्जी पे वर्क कीजिए, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो सके, एंड जब पॉजिटिव हो जाती है, अलाइन हो जाती है आपकी एनर्जी डिवाइन की एनर्जी के साथ, तब जब उस एनर्जी में आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं वो पूरी होने के पूरी तरीके से चांसेस होते हैं। एंड इसका बिल्कुल सही मतलब है कि आप अपनी सफलता के बिल्कुल करीब हैं। ठीक है।
तो ये आज का हमारा मैसेज है कि किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, एक के बाद एक छोटी बड़ी पूरी होनी शुरू हो गई मैनिफेस्टेशन, एंड उस मैनिफेस्टेशन पूरी होने से पहले आपको क्या साइन मिलता है। तो आप ये चीज़ें आप अपने अंदर देखिएगा कि आप में कितना चेंज आया है, कितना बदलाव हुआ है, आपकी एनर्जी कितनी चेंज हो चुकी है, क्या आप पॉजिटिव हैं। मतलब आपसे बेस करेंगी ये सारी चीज़ें कि आपके जीवन में जो कुछ भी पूरी होने वाली है आप किस एनर्जीज में हैं, ठीक है। तो जो भी एनर्जी यहाँ पे पिक हुई है, किसी की एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है, यानी चेंज हो चुकी है, बदलाव आ चुका है, जिसकी वजह से उनके जीवन में जो कुछ भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर इच्छा कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, तो वो पूरी हो जा रही है। छोटी छोटी चीज़ों की बात की है मैंने यहाँ, तो इस चीज़ से शुरुआत हुई है, ठीक है। तो यदि ये आपकी एनॉइस है तो कंग्रेचुलेशंस, अपनी एनॉइस का यूटिलाइज अच्छी चीज़ों के लिए करें, अच्छी तरह से करें, ठीक है, अच्छे कार्यों के लिए करें ताकि आप सही दिशा में जा सकें। एंड किसी प्रकार से भी मतलब जैसे होता है हम कोई नेगेटिव चीज़ इसमें बिल्कुल भी मैनिफेस्ट ना करें, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें एज अ डिवाइन बीइंग अगर मैं कहूँ तो आपकी मैनिफेस्ट नहीं होंगी। नेगेटिव चीज़ें आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ ये फायर बैक हो जाएगी, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए आपने किसी के लिए गलत इच्छा कर दी, गलत बोल दिया, तो वो तो उसका तो नुकसान होगा नहीं होगा, लेकिन एज अ डिवाइन बीइंग चूजन वन आप एक पॉजिटिव एनर्जी में हो तो ये फायर बैक कर जाएगी आपकी तरफ। सो इस तरह की गलती आप बिल्कुल मत कीजिए, किसी के लिए गलत मत बोलिएगा, ना ही किसी तरीके की गलत मैनिफेस्टेशन या किसी गलत चीज़ की मैनिफेस्टेशन कभी मत कीजिएगा, बिकॉज यू आर अ गाइडर, आप गाइड कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं बोलनी है, ना ही कहनी। एंड अपने अंदर भी इस तरीके की चीज़ें नहीं आने देनी है, आपको पॉजिटिव रहना है, हर हाल में अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बना कर रखना है। इसके लिए अपने आप को हमेशा इंस्पायर्ड करने की ज़रूरत होती है, मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, ऐसे कार्यों से बचने की ज़रूरत होती है जो आपको लॉ में डाल सकते हैं, यानी कि लो एनर्जीज, यानी आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं या लो कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जस्ट लाइक कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना, नेगेटिव परिस्थितियों से दूर रहना, नेगेटिव विचारों से दूर रहना, मतलब बहुत सारी चीज़ें, यू अंडरस्टैंड डैट, ठीक है। तो ये आज की एनर्जी, आज के दिन की डाउनलोड्स मैसेज है हमारा कि किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है तो उसके पीछे का क्या रीज़न है एंड क्या साइंस डिवाइन को दे रहे हैं उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने से पहले। सो यदि आपकी एनर्जीज है तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स रियली ब्यूटीफुल एनर्जीज। एंड अपनी एनर्जीज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, सही दिशा में करें, ठीक है। एंड अपने साथ मैसेज उतना ही लें जितना आपसे रेजोनेट करता, ओके। तो लेट्स चेक की व्हाट इज़ द एनर्जी बैड टैरेट कार्ड। सो स्टार्ट करते हैं।